हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी। ओके, तो हम पॉलिनोमियल्स के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 2 है, अगर किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, या आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 3, वट एवर। ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ quadratic equation. All these are examples of quadratic equation. So the general form of any quadratic equation, is ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0. और याद रखिए यहाँ पर a इज़ नेवर इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होता। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? अगर a 0 हो गया तो यह हो जाएगा आपका 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये हो गया 0, सो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी एक्स प्लस सी में हाईएस्ट पावर है x का 1, तो ये हो गया आपका लीनियर, ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज नेवर इक्वल टू 0, ओके। सो नाउ हम लोगों ने ग्रेड 9 में पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यू कैन मेक द फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स बना सकते हो। याद है आपको, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के अंदर ये सब पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप ग्रेड 9 का पॉलिनोमियल का वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने बनाया है। वहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जहाँ हम लोगों ने देखा था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद उसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है सोल्यूशन लाने का। आप पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि द जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम आपके 2 सोल्यूशन आ सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, 2 से ज़्यादा सोल्यूशन कभी नहीं होंगे। लेट्स कॉल दी सोल्यूशंस एज R1 एंड R2। ये होंगे इसके 2 सोल्यूशन मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आपको ये याद है तो मैंने पॉलिनोमियल्स के अंदर भी ये डिस्कस किया था दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल is same as solution and it is same as roots। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक ही है। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। तो गाइस सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 तरीके हैं सोल्यूशन लाने के, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है गाइस? दूसरा तरीका है फॉर्मूला। सो इफ़ यू नो द फॉर्मूला आप सोल्यूशन लेके आ सकते हो। तो आपका जनरल फॉर्म क्या है गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, of this equation is x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको a, b और c का वैल्यूज़ पता है, फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0. यहाँ आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. ए का वैल्यू क्या है? ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज़ 1. व्हाट इज बी? बी क्या है? बी है -5. बी है आपका -5. एंड व्हाट इज सी गाइस? व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट टर्म विच इज -7 हियर. सी इज -7. तो आपको ए, बी और सी तीनों का वैल्यूज पता चल गया है. अब आप ये तीनों का वैल्यूज फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करिए एंड गेट द आंसर. सो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये है आपका फॉर्मूला. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. So x will be equal to minus of b which is minus of -5 plus or minus square root of b square minus 5 whole square minus 4 times a which is 1 and c which is -7 divided by 2 times 1. So x equal to 5 plus or minus square root of 25 minus 4 into -7. -4 into -7 into 1 will be plus 28. -4 into 1 is -4 and -4 into -7 is plus 28. तो ये आ गया आपका plus 28 divided by 2. x equal to 5 plus minus square root of 53. 25 plus 28 कितना होता है? 53, राइट? सो 53 divided by 2. तो आपके आंसर्स क्या है? आपके आंसर्स है x विल बी 5 प्लस रूट 53 डिवाइडेड बाई 22 और 5 माइनस रूट 53 डिवाइडेड बाई 2. ये प्लस और माइनस कहाँ से आया? ये जो हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ दिस. सो आंसर विल बी ईदर 5 प्लस रूट 53 बाई 2 और इट इज़ 5 माइनस रूट 53 बाई 2. तो ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस ये है. आंसर आपका या तो 5 प्लस रूट 53 बाई 2 आएगा या 5 माइनस रूट 53 बाई 2 आएगा. सो दिस इज हाउ यू यूज़ द फॉर्मूला. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला. अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यू कैन जस्ट नील इट डाउन. ओके. नाउ गाइज, आप एक बार फॉर्मूला का थोड़ा ध्यान से देखिए. आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. यहाँ मुझे किसी भी टर्म्स से कोई कंप्लेन नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू. ये जो टर्म्स है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म आपका स्क्वायर रूट के अंदर है. और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते. तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी. अब देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 3 हो सकता है. या तो ये ग्रेटर दैन 0 होगा, या तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने टर्म्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा ग्रेटर दैन 0, या ये हो सकता है इक्वल टू 0. ठीक है, ईदर इट इज़ ग्रेटर दैन 0 और इट इज़ इक्वल टू 0 और इट इज़ लेसर दैन 0. अगर ये ग्रेटर दैन 0 है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इट इज़ 4. तो यहाँ पर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे आएगा 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2 और -2. क्या हो जाएगा? लेट्स से अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको. एक सेकेंड. ये है, इसके 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं. ठीक है, पहला केस तो इट इज़ ग्रेटर दैन 0, सेकेंड केस इक्वल टू 0, थर्ड केस लेसर दैन 0. लेट्स से इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 0, एग्जाम्पल इट इज़ 4. तो आपका x क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a. ठीक है, तो बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो b प्लस माइनस बी प्लस 2 अपॉन 2a
और इट विल बी माइनस बी माइनस 2/2a, ठीक है। ये जो यहाँ प्लस माइनस है उसके कारण एक आंसर प्लस आएगा, एक आंसर माइनस आएगा। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आपको कितने सोल्यूशंस मिले, आपको कितने सोल्यूशंस मिले, 2, आपको मिले 2 सोल्यूशंस, ठीक है। सो नाउ लेट मी इरेज इट, you have to remember this fact that if the discriminant b square minus 4ac upon 2a is greater than 0, then you get two real solutions, two real and distinct solution। कैसे मिलेंगे ये हम लोगों ने अभी देखा। नाउ लेट्स से इफ इट इज इक्वल टू 0, इफ इट इज इक्वल टू 0 फिर क्या होगा, आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है 0, यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है 0। तो क्या होगा गाइस, आंसर विल बी माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a माइनस बी प्लस और माइनस 0 अपॉन 2a। सो माइनस बी प्लस 0 और माइनस बी माइनस 0, ये जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस 0/2a और माइनस बी माइनस 0/2a। दोनों से आंसर तो एक ही आएगा, दोनों से आंसर तो एक ही आएगा, माइनस b/2a, माइनस b/2a। तो आपको कितने आंसर्स मिले, बस एक आंसर आपको मिला, बस एक आंसर। या आप बोल सकते हो आपको 2 आंसर्स मिले लेकिन दोनों आंसर्स इक्वल है, दोनों आंसर्स इक्वल है। तो लेट मी इरेज इट, लेट मी इरेज दिस। So always remember, if your discriminant is equal to 0, then you get one real solution, one real solution। या आप कह सकते हो two equal solution, two equal solutions, ठीक है। Now let's say अगर आपका b square minus 4ac नेगेटिव है, let's say आपका आंसर b square minus 4ac नेगेटिव है, तो क्या होगा, अब ये आइए देखते हैं। सो द फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से d इज माइनस 4। d क्या होता है बाय द वे, d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बेसिकली ये जो है ये आपका d है, इट इज लेट्स से इट इज माइनस 4, लेट्स से इट इज माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, तो होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2a एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इसको आप आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसको आप आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, विच मीन्स अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, you do not get any real solution, you get no real solution, no real solution। यहाँ पे बाय द वे तीनों केसेस में रियल का मतलब रियल नंबर से है, रियल एंड फेक वाला रियल नहीं, रियल मतलब रियल नंबर, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इफ़ यू वांट आई कैन समराइज दिस। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशंस। सो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 3 केसेस पॉसिबल है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये 0 होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा। ईदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी 0 और इट विल बी नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव यू गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स एंड सोल्यूशन एक ही बात है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो आपको मिलता है 1 रियल रूट एज द आंसर, 1 रियल रूट, और यू कैन से 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स, वन एंड द सेम थिंग। एंड इफ इट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो आपको एक भी रूट नहीं मिलता, यू गेट नो रियल सोल्यूशन और नो रियल रूट, यू गेट नो रियल रूट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द नेचर ऑफ द रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मूला को माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a भी लिख सकते हैं। हम इस फॉर्मूला को माइनस बी प्लस माइनस रूट डी भी लिख सकते हैं, वेर डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, एंड आई होप कि आप इसको फॉलो कर चुके हो ऑलरेडी। अगर नहीं तो आप
रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से वीडियो देखिए, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़िए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट इट. आई एम श्योर यू विल गेट इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर. ठीक है, सो डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.